कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत तो हो चुकी है। सबसे पहले हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। झारखंड के 28 प्रखंडों में चलेगी NMSA योजना। केवी के धनबाद में किसान संगोष्ठी का आयोजन। ठंड से बचाने के लिए चूजों के आवास में रखें उचित तापमान। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड के 28 प्रखंडों में NMSA यानी नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चलाने की योजना है। इस योजना के तहत चुनिंदा प्रखंडों को कृषि मॉडल प्रखंड के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका लाभ देश के अन्य राज्यों को मिलेगा जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो। इसके लिए राज्यों को अपने प्रखंडों की विस्तृत जानकारी भारत सरकार को उपलब्ध करानी होगी। यह योजना अगले 5 वर्षों तक चलेगी। भारत सरकार प्रति प्रखंड 10 करोड़ रुपए राज्य सरकार को देगी। पिछले दिनों धनबाद जिला स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में 1 दिवसीय किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास मंत्री श्री चंद्रशेखर दुबे ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर मौजूद बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर MP पांडे, प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर RP सिंह रतन सहित अन्य कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को खेती बाड़ी की जानकारी दी। किसानों के लिए जो भी इनका इंस्ट्रक्शन कहिए, सलाह कहिए, मशविरा कहिए, आपको जो मिला है इसको निश्चित रूप से आपको ध्यान देना चाहिए और अनुकरण भी करना चाहिए, क्योंकि मैं जितनी बातों को सुना हूं कृषि क्षेत्र में, इससे और कोई लाभ किसानों के लिए नहीं हो सकता। आमतौर पर जाड़े के मौसम में चूजों की मृत्यु दर में वृद्धि पाई जाती है। ऐसी स्थिति में मुर्गी पालक अपने चूजों को ठंड से बचाने के लिए चूजों के आवास में उचित तापमान बनाए रखने की कोशिश करें। ठंड के मौसम में चूजों को मृत्यु दर से कम करने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इसमें चूजों को मृत्यु दर से कम करने के लिए उनको सही वातावरण मिलना चाहिए। तापमान रूम का आप नियंत्रित रखें। पहला सप्ताह के जो चूजे हैं उनका जो कमरे का तापमान है लगभग 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद हर सप्ताह में उससे 5 डिग्री जो है तापमान उसको कम करते जाएंगे। और इससे अगर आपका तापमान सही है और कंटिन्यूअस जो है आप उनको रूम का तापमान अगर मेंटेन रखते हैं तो मृत्यु दर, चूजों में मृत्यु दर होने की संभावना जो होती है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अपने राज्य के किसान लत्तेदार सब्जी फसलों में अगर कोहड़ा की खेती करना चाहते हैं तो इस फसल से बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए इसके उन्नत प्रभेदों में CO1, CO2, अर्का चंदन या अर्का सूर्यमुखी का चयन करें। कोहड़ा की खेती के लिए बलुई दोमट या मटियार दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें तथा आगात खेती के लिए दिसंबर से जनवरी तक फसल लगा दें। खेत में प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं और पौधे के बीच 2.5 से 3 मीटर की दूरी रखें। बेहतर उपज के लिए CO1, CO2, अर्का चंदन या अर्का सूर्यमुखी लगाएं। इनकी उपज क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ट्रैक्टर चालित मिट्टी पलट हल एक प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है। इसकी सहायता से किसान अपने खेतों की मिट्टी को काटने, उठाने और भुरभुरा बनाने का काम कर सकते हैं। इससे खेत में लगी हुई हरित खाद वाली फसलों को भी मिट्टी में अच्छी तरह मिलाया जा सकता है। किसान इससे खेत में छीटे हुए कंपोस्ट और चूना को भी अच्छी तरह से मिलाने का काम कर सकते हैं। सफलता की कहानी, सफल किसान की जुबानी। तो चलिए अब मिलते हैं सफल किसान से। आज जिस सफल किसान से हमारी मुलाकात होने जा रही है उनकी खासियत है फसल का चयन और उसकी खेती से पहले पूर्व नियोजन। यही वजह है कि इन्हें अपनी हर फसल से अच्छी उपज मिलती है और यही इनकी कामयाबी का राज है। गोभी की खेती है, ये 2-2.5 महीना में तैयार हो जाएगा। इसके अलावा और बीन उन भी लगाते हैं। मिर्चा है, बाल बच्चा है, एक लड़का है, 2 लड़की है।
पढ़ा है, मेरा तो इंटर तक हुआ है, बच्चे सब तो पढ़ रहे हैं अभी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहा। और मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपए से 2200 रुपए, चावल मध्यम 2450 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3400 रुपए से 4500 रुपए, गेहूं 1500 रुपए से 1800 रुपए, चना 3600 रुपए से 4000 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6700 रुपए, दाल मसूर 4600 रुपए से 5400 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4200 रुपए, सरसों तेल 8600 रुपए से 9300 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 1200 रुपए से 1400 रुपए और प्याज 2000 रुपए से 2200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हाँ, तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आप लोग देखें मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की उसमें खबरें और उसकी जानकारी। भाई जानकारी तो हम दिलवाते रहेंगे, उसके पहले एक लेते हैं छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद आप सबों का फिर से कृषि दर्शन के कार्यक्रम में स्वागत है। तो भाई, सब्जियां तो हम सभी खाते हैं और सब्जी की फसल किसान भाई उगाते भी हैं, लेकिन सब्जियों का राजा होता है एक, जो किसी भी सब्जी में मिला दिया जाए तो सब्जी मस्त और मजेदार बन जाती है। आप कहीं आलू के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल सही समझे मंगरा। हाँ। और आप भी समझ गए किसान भाई बहन, हम आलू की ही बात कर रहे हैं। लेकिन नहीं भौजी, हाँ,
अब आप देखिए आलू तो माने कि ज़्यादातर पूरे देश में और हमारे राज्य में भी बिल्कुल सबसे सब्जी में ज़्यादा फसल माने कि प्रमुखता के साथ उपजाया जाता है तो आलू है। लेकिन फसल कभी कभी ना एकदम गड़बड़िया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी के विषय में तो हम बातचीत करने आए हैं। जो फसल गड़बड़ाता है, किसान भाई बहन परेशान होते हैं, किसी भी तरह का रोग लगता है, चाहे कीट लग जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो कैसे हमको उसका देखभाल करना चाहिए। रोग से और कीट से बचाव के संबंध में जो प्रबंधन की बातें हैं, क्या देखरेख करना है, क्या उसका रखरखाव करना है, इस विषय पर हमारे विशेषज्ञ हम सबको जानकारी देंगे। और हमारे विशेषज्ञ कौन हैं? डॉक्टर अरविंद मिश्रा जी। तो आइए मिलते हैं अरविंद मिश्रा जी से। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर धनबाद आई हुई है और आज हम यहाँ बात करेंगे आलू में लगने वाले रोग एवं कीट के प्रबंधन के बारे में। इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है यहीं के वैज्ञानिक एवं कार्यक्रम समन्वयक श्री डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा। आलू में कौन कौन से रोग लगते हैं? जी, आलू हमारे झारखंड में बहुत ही प्रमुख फसल है और आलू जो है इसके खेती में सबसे मुख्य बात यह है कि यदि रोग से इसका बचाव कर लिया गया तो आलू की अच्छी उपज हमारे किसान ले सकते हैं। आलू में सबसे पहला रोग जो लगता है वो अर्ली ब्लाइट, जो जिसमें पत्ती झुलस जाते हैं और ये शुरू के अवस्था में लगता है और इससे इतना फसल का नुकसान हो जाता है कि किसान को आधा उत्पादन भी नहीं मिल पाता है। तो ये जो अगेती झुलसा भी इसको अर्ली ब्लाइट या अगेती झुलसा के नाम से जानते हैं। अगेती झुलसा के बचाव के लिए हमारे किसान भाई 2 ग्राम ब्लाइटॉक्स 50 प्रति लीटर पानी में इसका घोल बनाकर स्प्रे करें। यदि ब्लाइटॉक्स 50 नहीं हो तो डाइथेन 45 नाम का जो रसायन है इसका 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे करने से इस रोग पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। इसके साथ ही आलू के खेत में पुनः जब आलू का फसल तैयार होने पे होता है, जब फसल का काफ़ी बढ़वार हो जाता है और अंतिम अवस्था में लेट ब्लाइट करके, लेट ब्लाइट आलू का ये भी बहुत भयानक बीमारी है। इसमें पत्तियां लगती पूरी जल गई हैं, इस तरह से दिखता है और ये अंतिम अवस्था में होता है। इससे भी फसल का काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसके बचाव के लिए भी हमें ब्लाइटॉक्स 50 या डाइथेन 45 का 2 ग्राम घोल प्रति लीटर पानी में बनाकर स्प्रे करना चाहिए। अमूमन 1 हेक्टेयर में किसान को 2 किलो ब्लाइटॉक्स 50 या डाइथेन 45 की ज़रूरत पड़ती है और इसका प्रयोग करने से इस रोग पर प्रभावी नियंत्रण हो सकता है। साथ ही बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट करके एक और रोग है, इसको कंट्रोल करने के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन नामक रसायन है, जिसका कि 6 ग्राम रसायन को 30 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करने से इस रोग पर भी नियंत्रण हो सकता है। ये मुख्य रूप से 3 आलू के रोग हैं। इसके अलावा कीड़े की यदि हम बात करें तो आलू में भी तना छेदक का प्रकोप अभी देखा जा रहा है और इस तना छेदक से भी आलू के फसल को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस तना छेदक को नियंत्रण करने के लिए क्लोरोपाइरीफास नामक रसायन है। इस क्लोरोपाइरीफास रसायन का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करने से तना छेदक कीट का प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। इस तरह से हमारे किसान भाई यदि आलू की खेती कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि अपने खेत का सुबह शाम निरीक्षण करें, ताकि समय पर यदि रोग का वो पहचान कर लेंगे और समय से यदि इस पे रसायन का प्रयोग कर लेंगे तब उनका फसल काफ़ी हद तक अच्छा होगा, उत्पादन बढ़ेगा। क्योंकि रोग का प्रकोप हो जाने के बाद, कुछ दिन बीत जाने के बाद जब किसान भाई देखते हैं तब तक बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। इसके बाद दवाई लाते हैं, छिड़काव करते करते 10-20% नुकसान हो जाता है। इसलिए किसानों को हमारे तरफ से सुझाव है कि यदि वो खेती आलू का किए हैं तो ठंडक का प्रकोप बढ़ रहा है और जैसे ही टेम्परेचर तापक्रम न्यूनतम होगा तुरंत से ये जो अर्ली ब्लाइट कहते हैं, जिसको अगेती झुलसा कहते हैं, इसका प्रकोप होने वाला है। तो उनको अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए और बताए गए जो रसायन हैं इसका तुरंत से
अपने खेत में उनको छिड़काव करना चाहिए, ताकि समय पे वो अपना फसल को बचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें। डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की कि जाड़े का मौसम है, टेम्परेचर गिरने वाला है, तो इसमें एक रोग हम देखते हैं वो होता है पाला। इससे किसान भाई कैसे बचाव करेंगे? हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जैसा कि जाड़े का मौसम अभी बहुत तेज़ी से तापक्रम गिरने वाला है और पाला भी पड़ने वाला है। पाले से हमारे आलू के फसल को बचाने के लिए किसान को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाले से आलू की फसल को भारी नुकसान हो जाता है। ऐसे में किसान को सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि जैसे ही पाला पड़ना शुरू हो जाए, कोहरा पड़ने लगे, खेत की सिंचाई वो तुरंत कर दें। खेत की सिंचाई पूरा मेड़ भर कर पानी डालें। मेड़ में पानी डालने से जो है खेत का तापक्रम बहुत नीचे नहीं गिरता है और पाला से जो नुकसान आलू के फसल को होता है, उस नुकसान से आलू की फसल को बचाया जा सकता है। साथ ही यदि इनके पास खेत के खरपतवार या जो बायोमास हैं, ऐसे बचे हुए बेकार बायोमास, इनका अपने आलू के खेत के किनारे अलाव भी जला सकते हैं। अलाव जलाने से भी तापक्रम बढ़ जाता है और पाला का प्रकोप को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। देखना ये है कि जब पाला पड़े और जब हमारे फसल को नुकसान होने लगे, उस समय किसान को सतर्क हो जानी चाहिए और सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। सिंचाई कर देने से तापक्रम से कम तापक्रम के हानि से बचा जा सकता है। साथ ही उनको आलू का अच्छा उत्पादन मिलेगा। डॉक्टर साहब, ये तो बात आपने बता दी आलू के रोग। चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को क्या बताएंगे कि वो आलू में लगने वाले रोग से किस तरह बचाव करें? आलू में लगने वाले जो रोग हैं, उसमें बचाव का सबसे सुझाव यही है कि वो अपने खेत का जाके निरीक्षण करें, पत्तियों को देखें, तना कीड़ों का निरीक्षण करें। क्योंकि होता है क्या कि जब रोग लग जाता है, जब नुकसान हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं, इसके बाद जब काफ़ी फसल की क्षति हो जाती है, तब हमारे किसान भाई जान पाते हैं कि हमारे आलू के खेत में रोग लगा है। इसलिए किसानों से हमारा ये गुजारिश होगा कि वो प्रत्येक दिन अपने आलू के खेत का निरीक्षण करें और निरीक्षण के आधार पे रोग का चयन करें और उनके हिसाब से रसायन का प्रयोग करें, ताकि समय से रोग को या कीड़े को कंट्रोल किया जाए, तो उसमें जो है उनका बहुत ज़्यादा फायदा है और फसल अच्छा उत्पादन भी देगा। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी आलू में लगने वाले रोग एवं कीट प्रबंधन के बारे में। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरे मंगरा, आलू में लगने वाले कीट और उसके प्रबंधन के बारे में जानकारी तो वाकई बहुत अच्छी थी। क्यों, अच्छी लगी? हाँ, बिल्कुल अच्छा लगा। हम तो थोड़ा थोड़ा जानते थे, लेकिन इतना माने विस्तार से और इतना बढ़िया तरीका से नहीं जानते थे कि कीट भी लगता है, रोग भी लगता है। तो का हमको पहले से भी उसका सावधानी बरतना चाहिए और उसके बाद अगर लग जाए तो उसका देखरेख और उसका उपचार कैसे करना चाहिए। उपचार करना चाहिए। लेकिन ये तो हुआ आलू का बात। लेकिन हमारा राज्य ऐसा है कि हम न सिर्फ आलू की, प्याज की, बल्कि और भी दूसरे हरी सब्जियों की खेती करते हैं। बिल्कुल, जैसे शिमला मिर्च, बंधा गोभी, टमाटर। लेकिन ये खेती हमारे जब एक प्रगतिशील किसान, एक सफल किसान उन्नत तकनीक के साथ जब ये खेती करते हैं तो कितना बेहतर उत्पादन करते हैं कि वो अन्य किसानों के लिए, दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। ड्रिप विधि से खेती करके टमाटर, शिमला मिर्च और गोभी किस तरह उगाते हैं सफल किसान दीपक कुमार महतो। आइए मिलते हैं उनसे। आज हम आए हुए हैं चुट्टू ग्राम में और सफलता की जो कहानी है वो लगातार चलती रहे, इसके लिए आज हमारे साथ एक सफल किसान हैं दीपक महतो जी। दीपक जी, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आप खेती कब से कर रहे हैं और इसकी शुरुआत कैसे? हम खेती हमारे बाप दादा पूर्वज से 1992-93 से ही करते आ रहे हैं, लेकिन परंपरागत ढंग से कर रहे थे खेती, इसलिए हमको नहीं जचता था, तो हम इधर उधर काम के लिए भटकते चलते थे। लेकिन इधर उधर भटकने से अच्छा लगा हमको कि देखे कहीं जाके, जैसे राजस्थान गए थे ट्रेनिंग में, तो वहाँ देखे तो हमको लगा कि ना, खेती ही करना चाहिए। उसके बाद हम पुरजोर कोशिश से और खेती में लग गए। उसके बाद सफल हुए,
एक हिसाब से समझिए तो पिछला साल ही जब हम 75 डिसमिल में लगभग टमाटर लगाए थे, उसमें हमको 70-80 क्विंटल टमाटर पैदा हुआ। तो उससे हमको लगता है कि 2-2.5 लाख रुपया। तब से तो हमको कोई कह ही नहीं सकता है कि हम खेती ना करें। तो मतलब कि सफलता आपकी शुरुआत होती है पिछले साल टमाटर से ही जी। और टमाटर और मिर्चा, और अभी भी हम आप बैठे हुए हैं आपके खेत में, वो भी टमाटर ही लगा हुआ है। तो वो यह कौन सा वैरायटी है और इसकी देखभाल आप कैसे करते हैं? ये वैरायटी है सेमनिज का, सक्षम वैरायटी है। इसका देखभाल जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा लगा तो हमारे एक वैज्ञानिक हैं प्लांडू के, धनंजय सर, उनसे हम सलाह मशवरा करके और उसी के हिसाब से देखभाल करते हैं। जैसा हमको प्रॉब्लम नज़र आता है हम सर को बताते हैं, वो बताते हैं, सॉल्यूशन हम निराकरण करते आ रहे हैं। तो अभी आपने कहा कि पहले हमारे जो पिताजी थे चाहे दादाजी थे वो परंपरागत खेती करते थे और अभी आप देख रहे हैं कि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में आपको कितना फ़र्क नज़र आता है? दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क। उस समय लग रहा था कि हम करेंगे ही नहीं खेती, कुछ लगता ही नहीं था कि हमको कोई फ़ायदा हो रहा है, और अब जो कर रहे हैं उससे लगता है कि हम नौकरी वालों से बेटर है। तो मतलब कि हमारे जो नवयुवक हैं जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उनको आप अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर मेरा देख के हमारे गांव अगल बगल आसपास के देख के और अगर करना चाहे तो हम उसको करवाने के लिए इच्छुक हैं। हम उनको करवा सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है, बस। और खेती से बेहतर चीज़ है ही नहीं। अभी हम आपके खेतों में देख रहे हैं कि टमाटर लहलहा रहा है जी, ठीक है। तो यह टमाटर कितने एकड़ में आपने लगाया है और इसकी उपज की क्या अनुमान है? ये तो अभी 25-26 डिसमिल में है। पिछला बार नहीं लग पाया था, मतलब कि पत्थर ओला बरसा था, उसमें मर गया था गाछी, इसलिए नहीं लग पाया था, इसलिए इसमें लगा दिए हैं। तो इसमें उपज कम से कम 25 क्विंटल होना चाहिए। उसके बाद होगा तो बोनस होगा, और अगर कम होगा तो लॉस में रहेंगे। टमाटर के अलावे आप और कौन कौन सी खेती करते हैं? अभी तो हम शिमला लगाए हैं, वो भी सर के कहने पे कि धान में बहुत जोर आता है, देता है आदमी, तो सर बोले कि एक बार शिमला लगाइए, तो हम शिमला लगा के ट्राई किए और शिमला हमको बहुत ही बेहतर लग रहा है। 1-1.5 महीना में तोड़ाई शुरू हो गया, 1.5 महीना में ही, तो उससे वो भी बहुत बढ़िया है। शिमला भी, बंद गोभी अभी 1 महीना हुआ है और ये आलम है बंद गोभी का, तो हमको लगता है बंद गोभी भी बहुत बढ़िया है। तो ठीक है, तो इसके लिए बाज़ार की उपलब्धता कैसी है? आपको बाज़ार के लिए कहीं जाना पड़ता है कि लोग आपके पास खुद आते हैं और आपकी फसल को ले जाते हैं? बाज़ार के लिए हमको खुद जाना पड़ता है, वैसे आते हैं। ये विकास वीआईटी बाज़ार है, यही सब में अभी कभी कभी मार्केट चल जाते हैं। जब इधर दाम लो हो जाता है तो डेली मार्केट रांची, उधर भी अच्छा दाम मिल जाता है। तो कुल मिला के देखने से डेली मार्केट ही बेहतर है, लेकिन हमको तोड़ाई कम होने की वजह से हम नहीं जा पाते हैं। मतलब कि थोड़ा मोड़ा लेके वहाँ जाने में ठीक नहीं है, इसलिए यही बाज़ार सब करते हैं अभी फ़िलहाल। बिना परिश्रम का कोई चीज़ मिलता नहीं है, इसलिए परिश्रम ज़्यादा इसमें लगता है। तो इसमें आप अपने आप को कितना टाइम दे पाते हैं और सुबह से कितने समय तक आप इसमें रहते हैं? हम तो सुबह से शाम तक यहीं लगल रहते हैं। और मेरा वाइफ है, भाई है, भाई का वाइफ है, बस 4 आदमी। किसान भाइयों, आपने देखा कि दीपक जी ने इधर उधर काम किया, लेकिन जब मन की संतुष्टि नहीं हुई तो वो अपने खेतों में आए और आज इतने सफल हो चुके हैं इस खेती करते हुए कि दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत हो गए हैं। तो दीपक जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। हाँ तो भौजी देखिए, टमाटर, बंदा गोभी और शिमला मिर्च का खाली खेती कैसे इतना बढ़िया हो सकता है, जो टपक
सिंचाई विधि से जब बिल्कुल, खेती बिल्कुल। करते हैं तो पाइप से जो पानी जाता है तो एक तो पानी का बचत होता है और एकदम सटीक तरीका से पौधा का जड़ में पानी मिलता है, पानी का बचत और उसको पर्याप्त पानी मिला, जरूरत उपज के में, हिसाब से पानी। हाँ, तो उपज में वृद्धि होना बिल्कुल एकदम होना ही जरूरी है। सा बात है। इसीलिए तो हमारे किसान सफल किसान होते हैं। तो हमारे किसान भाई बहन ये विधि हम भी अपनाएं और इसी शानदार तरीके से सब्जी फसलों की खेती करें और सब्जी फसलों के साथ साथ दूसरे फसलों की भी खेती करें। लेकिन अब हमको लगता है कि इन जानकारियों के बाद आज के अंक का हमारा समय लगभग अब बिल्कुल, तो फटाफट हमारे किसान भाई बहनों को बताइए पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। किसान भाई बहनों पता तो आपने नोट कर लिया, लेकिन आप खत लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमें खत लिखेंगे तभी तो हम आपकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।